साल 30 जनवरी की उदास भरी शाम मुझे बचपन की वह याद आती है जब बापू की हत्या हुई थी और मेरे पिताजी भराए हुए गले से मेरी दादी को बता रहे थे, आज घर में रसोई नहीं बनेगी, बापू की हत्या हो गई है। आज इतने वर्षों बाद भी ये सवाल उठता रहता है कि एक महात्मा जिसे राष्ट्र ने बापू कहा, राष्ट्रपिता माना, जिसे संयुक्त राष्ट्र में शांति का अग्रदूत बताया गया, उसके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की पूरी दुनिया में अपील की गई। उस महात्मा को प्रार्थना में जाते हुए क्यों गोली मारने की साजिश हुई और क्या उस साजिश के तहत 3 गोलियों ने बापू के सीने में प्रवेश करके क्या जिन कारणों से बापू को समाप्त करने की कुचेष्टा हुई थी वह कामयाब रही। आज भी मेरे मन में बार बार ये प्रश्न कुरेदता है कि पितृहंता हमारा समाज या हमारे समेत समाज का कोई एक छोटा सा समूह कैसे बन गया, इसके पीछे क्या आक्रोश था, क्या नफरत और घृणा की पराकाष्ठा थी कि राष्ट्रपिता की हत्या तक पहुंच गई। उसकी साजिश बड़े पैमाने पर गुप्त ढंग से की गई। तो पहली बात मेरे मन में आती है, इतिहास के तथ्यों को सामने रखने पर, कि गांधी ने पूरे समाज की बुनियाद जो हिंसा पर आधारित है उसको बदलकर अहिंसा की बुनियाद पर खड़े करने का प्रयोग शुरू किया था और समाज में वर्चस्व पैदा जमा के रखने वाली जो शक्तियां थीं, उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो वर्चस्ववादी जितनी ताकतें हैं हिंसा की बुनियाद पर, शोषण की बुनियाद पर, वो ध्वस्त हो जाएंगी। दक्षिण अफ्रीका में बापू के यात्रा, आध्यात्मिक और राजनीतिक यात्रा शुरू होती है और नस्ल भेद की बुनियाद पर जो वहाँ की सत्ता है, अन्यायी सत्ता, गोरे लोगों की काले लोगों पर राज करने की सत्ता, उसे बापू ने एक नए ढंग से, एक नई ताकत खड़ी करके उसका मुकाबला किया और उस वर्चस्ववादी सत्ता को झुकना पड़ा। जब वे भारत आए तो भारत साम्राज्यवाद का, ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, लेकिन उसकी कसमसाहट तो थी कि कैसे अधिक से अधिक हम कुछ व्यवस्थित सुखमय जीवन जी सकें। इसके लिए एक संगठन खड़ा था देश में, और भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे, लेकिन एक संगठन था कांग्रेस का जो प्रेयर और पिटीशन तक सीमित था और वह एलीट क्लास का संगठन था। तब बापू ने, मैं जो बार बार कह रहा हूँ बापू कह रहा हूँ, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए ही कह रहा हूँ, मेरे ज़बान से वही शब्द आता है उनके लिए, बापू। तो बापू ने सबसे पहले तो अध्ययन किया कि भारत गुलाम क्यों है इतने सालों से। उसकी सांस्कृतिक बुनियाद तो ये मानी जाती है कि बहुत मजबूत है, सुदृढ़ है, फिर भी इतने वर्षों की गुलामी क्यों। तो
उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों से संवाद किया और फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर भारत को आज़ाद बनाना है, आज़ाद मुल्क बनाना है, अंग्रेज़ी साम्राज्य को मिटाना है, तो एलीट क्लास वो नहीं कर सकेगा। उसके अंदर न वो मॉरल करेज है, न नैतिक शक्ति है, न सांगठनिक शक्ति है। वह साम्राज्य में अपनी सुविधाएं अधिक से अधिक तलाशता रहेगा, मांगता रहेगा, जो कुछ भी मिलेगा उससे संतुष्ट होता रहेगा। इसलिए स्वराज्य असल हासिल करना है तो उसके लिए इस देश की आम जनता को तैयार करना पड़ेगा। और सत्याग्रही आंदोलन में विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया गांधी ने कि नमक सत्याग्रह से लेकर चंपारण से तक देश के साधारण से साधारण आदमी के अंदर भी स्वातंत्र चेतना उन्होंने जगा दी। जो भयभीत, साम्राज्य से भयभीत लोग थे, उन्हें निर्भय बना दिया। जेल और पुलिस का डर सबके मन से निकल गया और सन 42 आते आते इतनी पक्की तैयारी हो गई कि बम्बई में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ और पूरा देश आज़ादी के लिए संग्राम करने को उतारू हो गया, करने लगा। इस संग्राम में सन 42 के सबसे बड़ी ताकत इस देश के आम जन की थी। भारत जिन कारणों से गुलाम हुआ था उसमें बहुत सारे कारण अपने अंदर की कमजोरियां थी। व्यापार करने आए थे ब्रिटिश के लोग और हमें हमारे अंदर लालच पैदा किया और वो कुछ हमको देते गए, हम गुलाम बनते गए। कुछ सुख सुविधा, कुछ अय्याशी, कुछ सुरक्षा, ये सब का भय, ये लोभ पैदा किया गया और हम उनके गुलाम बनते गए। तो गांधी ने, बापू ने इस देश को स्वाधीन होने के लिए तरह तरह से तैयार किया। जैसे आर्थिक आज़ादी, जैसे राजनीतिक आज़ादी, जैसे समाज में जो आंतरिक भेदभाव है, जातिगत भेदभाव, धर्मगत भेदभाव, इन सब को के खिलाफ समाज को जागृत करना और संगठित करना। ऐसी जो परिस्थितियां बनती गईं और एक नई ताकत, देश के आम जन की ताकत, सत्याग्रही ताकत पैदा होती दिखाई पड़ी। तो वो लोग जो सोचते थे कि अंग्रेज तो जाएं, लेकिन अंग्रेज की जाने पर हम उसकी जगह ले लें, ऐसे राजे रजवाड़े इस देश के लोग थे। जाति के हिसाब से वर्चस्ववादी थे, सबके श्रेष्ठ अपने को मानने वाले। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोग थे। इन सब लोगों को लगा कि गांधी तो हमारा भविष्य ही चौपट कर रहा है। अगर इस देश में आम जनता देश की मालिक हो जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे, हमारी मिल्कियत छिन जाएगी। आखिर में जितने राजे रजवाड़े थे अंग्रेजों के दरबार में तो गुलाम थे, लेकिन अपने इलाके में आम जन के ऊपर गुलामी थोपते थे। ये कंट्रडिक्शन गांधी ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। इसलिए उन्होंने सन 42 के प्रस्ताव में कहा कि ये जो स्वराज्य होगा वो न किसी एक समूह के लिए होगा, न हमारे लिए ही सिर्फ होगा, पूरे देश के लिए होगा। अब ये जो डिक्लेरेशन था और जनता की शक्ति जो उभरी, उसके कारण गांधी जितने निहित स्वार्थी तत्व थे देश में, समूह थे, गांधी उनको अपना शत्रु के रूप में दिखाई देने लगा। और अंततः वह समूह जो धर्म के नाम पर
जो राजसत्ता के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, जातिगत वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने को स्थापित करता था कि अंग्रेजों की जगह पर हम ले लेंगे, हम आसीन हो जाएंगे, तो उन सब लोगों को लगा कि गांधी खतरा है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसी के लिए बड़े पैमाने पर साजिश हुई। इस साजिश में सारी दुनिया जानती है कि हिंदूवादी संगठन कई नाम से खड़े हुए और वो शामिल थे। उनको कई राजे रजवाड़ों से सहयोग मिलता गया। अंत में वह भारत के दुर्भाग्य से या हम सब के दुर्भाग्य से 30 जनवरी आई, जिस दिन प्रार्थना में जाते हुए बापू को 3 गोलियां मारी गई और बापू सशरीर हमारे यहाँ हमसे विदा हो गए। उस महात्मा ने, बापू ने चलते चलते कहा, हे राम। वह अंतिम शब्द थे उनके। आज के वैभव में बिठाए, राजगद्दी सिंहासन पर बिठाए गए राम के भक्त 30 जनवरी को उस महात्मा के ज़बान से उच्चरित हुआ हे राम आज भी चुनौती है। गोडसे जो बापू का हत्यारा था, उसको आज गौरवान्वित करने का प्रयास चल रहा है और सत्ता का उसे संरक्षण मिल रहा है ऐसे तत्वों से। उसने कोर्ट केस में जो विचार व्यक्त किए थे, असल में उसके पीछे अनेक शक्तियां काम कर रही थीं जो उनको फीडबैक देती थी। गोडसे तो एक स्टूज था, एक औजार था। जितनी निहित स्वार्थी ताकतें थीं, धर्म के आधारित और जाति पे आधारित और धन के आधारित ताकतें थीं, वो उन्हें उसका इस्तेमाल किया, ऐसे तत्वों का इस्तेमाल किया और कोर्ट में उन्हें जो बयान के लिए फीडबैक दिया गया, वो उस समूह के काफ़ी पढ़े लिखे समझदार लोगों ने तैयार करके दिया। वैसे दुनिया गांधी हत्या के हर पहलू को खूब अच्छी तरह जान गई है। पूरी दुनिया में इन मुद्दों पर, गांधी के विचार पर, दर्शन पर शोध हो रहे हैं। फिर भी कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब रही कि सारा कुछ भार गोडसे पर डाला जाए और जो संविधान ने हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है उसका इस्तेमाल करके वही ताकतें सत्ता पर काबिज हो जाएं, ताकि जो उनके अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो उन्हें हासिल नहीं हुआ वो फिर से हासिल कर सके। गांधी ने जिस विचार को दिया वह दृष्टा पुरुष थे, भविष्य को देखते थे। जो साम्राज्यवादी विकास के पैमाने थे, वो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए कितना विनाशक है, उसकी समझ थी उनको। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो विकास हो रहा है विज्ञान के नाम पर, वह विकास विनाशकारी है, विध्वंसकारी है। उस समय बात उतनी नहीं समझ में आई होगी, लेकिन आज पर्यावरण में जो संक्रमण हो रहा है, जो संकट खड़ा हो रहा है, उसमें गांधी याद आते हैं। जिन लोगों ने इस मुगालते में कि गांधी को अपने रास्ते से ख़त्म कर देंगे, गांधी की हत्या की थी, वो आज भी पछताते होंगे कि गांधी तो ख़त्म हुआ ही नहीं। दुनिया में पहले से अधिक गांधी को याद किया जा रहा है। दुनिया में जहाँ कहीं मजबूर लोग हैं, मजलूम लोग हैं,
अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई के लिए, उस लड़ाई के लिए एक रास्ता दे गए गांधी, दे गए बापू। आज पर अपने देश में एक विडंबना चल रही है। वे लोग डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता में काबिज हुए हैं जिनका अंदर से डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, लेकिन एक फॉर्मल डेमोक्रेसी का उपयोग करके वो सत्ता में काबिज हैं और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को दबा दिया जाए और पूंजी की ताकत से, लोकतंत्र के तंत्र की ताकत से, जो ढांचा खड़ा है, पावर स्ट्रक्चर खड़ा है, उसकी ताकत से आम जनता को दबाए रखा जाए, दीनहीन बनाए रखा जाए। मतदाता, जिससे इस डेमोक्रेसी ने, हमारे संविधान ने इस देश का मालिक माना है, सत्ता को बदलने, बनाने, बिगाड़ने के अधिकार जिसको दिया है, उसे याचक, भिखारी बना दिया जा रहा है ताकि ये कभी स्वराज्य की मांग कर ही न सकें और हमारी गुलामी का बोझ ढोते रहें। लेकिन मेरा विश्वास है इस देश की आम जनता पर। ये देश ऋषि और कृषि संस्कृति का देश रहा है। ऋषि और कृषि संस्कृति के लोग, पले बढ़े लोग, उनकी अंतर चेतना सदा सदा के लिए गुलाम हो जाएगी, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। इसलिए आज नहीं तो कल इस देश के आंतरिक चेतना का उभार होगा और इस व्यवस्था की बुनियाद को बदलकर एक नई व्यवस्था, शांति, अहिंसा और प्रेम की, नफरत, घृणा और हिंसा से मुक्त समाज की व्यवस्था हो पाएगी।